आज के वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक हॉरर स्टोरी द लैम्प। तो सुनते हैं इस कहानी का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब एक औरत जो कि एक विडो है और अपने बूढ़े पिता और छोटे से बेटे के साथ एक घर की तलाश कर रही है। हाल ही में उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है। उसके हस्बैंड को लंग्स में प्रॉब्लम थी, उनके लंग्स बहुत कमज़ोर थे जिसके कारण वो सर्वाइव नहीं कर पाए और लंबी बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हो चुकी है। इस लेडी के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसीलिए किराए पे ये सस्ते घर की तलाश में है। ये प्रॉपर्टी डीलर के पास जाती है जो एक 19 नंबर का घर उसे बताता है। ये घर उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब वो लेडी वो घर देखने जाती है तो उसे वह घर बहुत ही उदासीनता से भरा और बहुत जैसे वहाँ मनहूसियत थी ऐसा लगता है। तब वो उस प्रॉपर्टी डीलर से पूछती है कि क्या ये घर हॉन्टेड है। प्रॉपर्टी डीलर हंसने लगता है, कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लेडी बार बार जोर देती है, कहती है अगर ऐसा कुछ है तो उसे बता दिया जाए। तब वह प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि वह सिर्फ एक बच्चा है। सिर्फ एक बच्चा है मतलब? वो कहता है कई वर्ष पहले यहाँ पर एक आदमी अपने छोटे से बेटे के साथ रहने आया था। वह उस अपने बेटे को डरा के रखता था कि वह बाहर किसी से भी बातचीत नहीं करे, किसी से दोस्ती नहीं बढ़ाए। पड़ोस में कोई भी उनके घर आता जाता नहीं था। दोनों बाप बेटे अकेले रहते थे। एक दिन जो पिता था वो किसी काम से शहर गया और कुछ खाने का सामान अपने बच्चे के लिए छोड़ गया और सख्त हिदायत दे के गया कि गलती से भी बाहर किसी से बात ना करे। जब वो वहाँ शहर पहुँचा तो मालूम पड़ा कि पुलिस उसकी तलाश में है। शायद उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म किया था और जुर्म इतना बड़ा था कि वहीं शहर में इसने खुद को गोली मार ली और कभी वह गांव लौट के आया ही नहीं। वो छोटा बच्चा अपने पापा की याद में उसी घर में उनका इंतज़ार करता रहा। फिर क्या हुआ? उस लेडी ने उत्सुकता से पूछा। तब प्रॉपर्टी डीलर ने बताया कि जो भी खाने पीने का सामान था उससे बच्चे की जान कुछ दिनों तक तो बच सकी, फिर वह भूख से तड़प तड़प के मर गया और शायद कहते हैं उसकी आत्मा इसी घर में कैद होके रह गई है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेडी ने कहा। बड़ी दर्दनाक मौत रही होगी। प्रॉपर्टी डीलर कहता है कि कभी किसी ने उस बच्चे को देखा नहीं। हाँ, कभी कभी उसके फुट स्टेप्स की आवाज़ सीढ़ियों पर आती है और कभी कभी हल्के रुदन की आवाज़ या डैडी कह के पुकारने की आवाज़ किसी ने सुनी है, लेकिन अभी तक उस बच्चे ने किसी का नुकसान नहीं किया। लेडी सोचती है कि इतनी महंगाई में इतना सस्ता घर उसे कहाँ मिलेगा, इसीलिए वो उस घर में कुछ ही दिनों में शिफ्ट हो जाती है। घर को वो बहुत सुंदर तरीके से सजाती है और उसका छोटा सा बेटा जेफरी बहुत खुश है उस घर में आके। उसे 3 एटिक्स मिल गई हैं, छोटे छोटे कमरे जो स्टोर रूम की तरह यूज़ होते हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, अपने मम्मी से कहता है मम्मी इस घर में 3 एटिक्स हैं और मालूम है उस एटिक के अंदर वो छोटा सा इतना ही बोला होता है। तभी उसकी मम्मी कहती हैं चलो चलो जल्दी से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। वो उसके सेंटेंस को पूरा ही नहीं होने देती। तभी जो बेटी के उसके पापा हैं मिस जेफरी के नाना जी हैं, उन्हें कुछ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई धीरे धीरे से सीढ़ियों से उतर रहा हो। वह अपनी बेटी से कहना चाहते हैं कि बेटा मुझे देखो कैसी आवाज़ें आ रही हैं, तो वो उन्हें चुप कर देती है। कहते हैं पापा जेफरी के सामने ऐसा कुछ भी मत कहिएगा, आपको मालूम है ना वो कितना इमेजिनेटिव है। अगर आपने उसे थोड़ी सी हिंट भी दे दी तो वो ना जाने क्या क्या कहानियाँ बना डालेगा। आपको नहीं लगता ये सिर्फ पानी की बूंदों की आवाज़ है क्योंकि बाहर बारिश हो रही है? उसके पापा कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल ये बारिश की ही आवाज़ है। लेकिन क्या वो सचमुच में सिर्फ बारिश की आवाज़ थी? उसके पापा को बिल्कुल सही आभास हुआ था, सच में कोई सीढ़ियों से उतर रहा था। अब
सवाल ये उठता है कि इस कहानी का नाम द लैम्प क्यों रखा गया है। कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। दरअसल एक रोशनी, एक लैम्प, छोटा सी कहावत है कि जो लैम्प है वो अपनी रोशनी से ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे हमें चलने की राह दिखाता है। कहते हैं बच्चों के अंदर वो रोशनी होती है, वो किसी के भी विलाप को, दुख को समझते हैं। उनकी आत्मा में वो भोलापन, वो सच्चाई होती है कि वह जल्दी ही इस तरह के लोगों से कांटेक्ट में आ जाते हैं और शायद यही रोशनी बुढ़ापे में भी हमारे अंदर आती है। जवानी में हम इतने बिजी हो जाते हैं, कई बार इतने कठोर हो जाते हैं, निष्ठुर हो जाते हैं कि वो रोशनी हमारे अंदर से गायब हो जाती है। लैम्प की वो रोशनी जो जॉफरी के अंदर है और उसके नाना के अंदर भी है, दोनों ही उस छोटे से बच्चे की आत्मा का रुदन सुन सकते हैं। जो आत्मा बहुत परेशान है, जो बच्चा तड़प तड़प के इस घर में मर गया था। अगले दिन जॉफरी फिर से खुशी खुशी अपनी मम्मी के पास आता है और कहता है, मॉम आपको पता है एक छोटा सा बच्चा जो एटिक में बैठा रहता है, मैं उससे दोस्ती करना चाहता हूँ लेकिन वो मुझसे दोस्ती नहीं करता। वो कितना अकेला है, उसकी आंखों में कितना सूनापन है, मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ मॉम। उसकी मम्मी ये सुन के चौंक जाती है, कहती क्या तुम बातें बना रहे हो, फिर से तुम्हारी कहानियां बनना शुरू हो गई। तो कहता है नहीं मॉम मैं सच कह रहा हूँ, जब मैं नीचे रूम में खेल रहा था तभी वो बच्चा सोफे के पीछे खड़ा था। मैंने उसे बुलाया और मेरे संग खेलो, लेकिन वो नहीं सुन रहा था। दानाजी भी उसे देख पाते हैं पता है मॉम। तब उसकी मम्मी ने अपने पिता की तरफ देखा और उन्हें आंखों से इशारा किया कि बिल्कुल भी ऐसी कहानियों को हवा मत दें। उसके नाना कहते हैं बेटा तुम उसकी मदद करना चाहते हो ना जॉफरी, तो फिर तुम्हें खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि तुम उसकी मदद कैसे कर सकते हो। सच में नाना मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, वो छोटे से बच्चे की। वाह मैं ऐसा ज़रूर करूँगा, कह के जॉफरी भाग जाता है वहाँ से। उसकी मम्मी को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो अपने पिता से कहती है कि पापा आप क्यों इसकी कहानियों को बढ़ावा दे रहे हैं, आपको मालूम है ना ये कितना इमेजिनेटिव है और ये कितनी जल्दी बीमार भी पड़ जाता है। अगर बाहर ठंड में ज़्यादा घूमेगा फिरेगा तो फिर से इसे इन्फेक्शन हो सकता है। उसके पापा कहते हैं बेटा उसके अंदर की वो जो रोशनी है उसे बुझने मत दो, उसका जो जी चाहता है वो करने दो। इस बात को आज 1 हफ्ता बीत चुका है और पिछले 5 दिनों से जॉफरी बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है। डॉक्टर उसका चेकअप करने आते हैं और बताते हैं कि उसके लंग्स में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है। एक लंग लगभग कोलैप्स हो चुकी है। उसके नाना को वो अकेले में बताते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द चाहें तो इसे हॉस्पिटल लेके जा सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल लेके जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं। एक लंग कोलैप्स हो चुकी है और दूसरी कभी भी होने वाली है। उधर जॉफरी लेटे लेटे आंखें बंद करके कभी मुस्कुराता तो कभी रोने लगता और कहता मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। ये सुन के उसकी माँ बेहद परेशान हो जाती। उसे अपने पति की याद आती। इसी तरह से लंग्स की बीमारी से उनकी भी मृत्यु हो गई थी। क्या जॉफरी भी ऐसे ही तड़प के मर जाएगा? वह अपने पिता को बुलाती है, उनके गले लग के रोने लगती है, कहती पिताजी किसी भी तरह इसे बचा लीजिए, मैं इसे नहीं खो सकती, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी इसके बिना। तभी सीढ़ियों पर हल्के से खट खट की आवाज़ आती है, जैसे कोई धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ रहा हो। उसके पिता अपनी बेटी से कहते हैं देखो बेटा वो ऊपर आ रहा है। वो चौंक जाती है, कौन ऊपर आ रहा है, कौन है यहाँ पे, चले जाओ तुम यहाँ से, मेरे बेटे को अकेला छोड़ दो, भाग जाओ यहाँ से। तब उसके पिता कहते हैं नहीं बेटा तुम अब उसे नहीं भगा सकती, जॉफरी को जाना ही होगा। कहाँ जाना होगा पिताजी, मैं उसे कहीं भी जाने नहीं दूंगी। जाना होगा बेटा, उसे खुले हाथों से जाने दो। क्या तुम उसकी हालत नहीं देख रही, वो किस कदर परेशान है, उसकी सांसें किसी खास के लिए अटकी हुई हैं। तभी बहुत ज़ोर की ठंडी हवा आती है और बहुत तेज़ से जॉफरी हंसता है और अचानक से बेहोश होकर बिस्तर पे गिर जाता है, बिल्कुल स्थिर। उसके शरीर में जान का एक कतरा भी नहीं बचा था। और फिर सीढ़ियों से आवाज़ आती है, लेकिन इस बार एक बच्चे की नहीं,
दो बच्चों की एक साथ सीढ़ी उतरने की आवाज़ आ रही थी। कहानी यहीं पे समाप्त होती है। कहानी जब आप पढ़ते हैं तो सच में बहुत डर लगने लगता है। कहानी बहुत ही अच्छी है, शॉर्ट स्टोरी है। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने बहुमूल्य कमेंट ज़रूर दें। जुड़े रहें चैनल से, सुनते रहें बेहतरीन कहानियाँ।